तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। अगर हमें समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और मैं भी तो ठीक ही हूँ। सभी को दिल से राधे राधे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम सब लोगों को नीचा देखना पड़ता है, लोगों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, पर ऐसा नहीं है। यही सब कुछ ही हमें लोगों के सामने कभी कभी शर्मिंदा भी कर देता है। तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हमें सब कुछ आता है। अगर आपने आज अच्छा किया है तो कल आप ये प्लान कीजिए कि उससे भी बेहतर करना है। आपको सब कुछ आता है मानते हैं, पर खुद को ये नहीं दिखाना है कि हमें सब कुछ आता है, बल्कि हमें कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखना है। जब हम सफल होते हैं तो हम ये सोच बैठते हैं कि ये हमारी खुद की मेहनत है, हमने स्ट्रगल किया है, उसका आज हमें परिणाम मिला है। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमारा स्ट्रगल होता है, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हमारे माता पिता, भाई बहन या फिर हमारे जो दोस्त हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, वो भी उतने ही हकदार होते हैं। और हाँ, सफलता हमें तब मिलेगी ना जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे। तो जब आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप खुद का सम्मान कर रहे होते हैं। ऐसा लगेगा कि आप अपनी ड्रीम के लिए एक्टिव हैं। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हर काम की प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। जो काम आपको पहले ज़रूरी है उसे आप पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं, दूसरे काम को सेकंड ऑप्शन में रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने योग्य हैं। इन सब चीज़ों के चलते हमें खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग हमारी वैल्यू तब करेंगे ना जब हम खुद अपनी वैल्यू करेंगे। तो हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब हम अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे, तब ना। इसके लिए खासकर हम महिलाओं ने हमेशा ही दूसरों को देखा है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को सबसे लास्ट में रखा है। तो अब ज़रूरी है कि खुद को भी वैल्यू दें, क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं होती है जितना कि कहने में अच्छा लगता है कि लाइफ है खुल के जियो। आसान कुछ नहीं होता है, हमें आसान बनाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जो हमारे अपने होते हैं, जो हमें अपना समझते हैं, वो हमारे सामने कोई भी हमें अपनी तकलीफ़ बताता है, अपने दुख जाहिर करता है, तो हम उसके बदले में क्या करते हैं? तो मेरा मानना कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम उनकी बातों को बड़े प्यार से सुन तो लेते हैं, उसके बदले में हम लोग उन्हें एडवाइस देने लगते हैं। पर ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। एडवाइस की ज़रूरत उन लोगों को उस टाइम नहीं होती है। कोई हमें अपनी दुख तकलीफ़ हमसे शेयर कर रहा है तो हमें एम्पैथी देनी चाहिए। एम्पैथी उनके लिए दवा बन जाती है। वो कहते हैं ना कि सलाह तो हर कोई देता है, पर साथ बहुत कम लोग देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम तुरंत ही सलाह देने लगते हैं उन्हें कि तुम ऐसा ऐसे ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेना, पर साथ बहुत कम देते हैं। हमें चाहिए कि हमें उनकी जगह रह कर अपने आप को उनकी जगह पे रख कर समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अगले इंसान ने आपको अपना जो है बहुत खास मित्र समझकर ही आप अपने जो है कोई पर्सनल बात आपसे शेयर की है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमें उसकी बातों का मजाक उड़ाना है, या फिर उनके सगे बनकर उनकी बातों को पहले सुन लेना है, उसके बाद हंसी ठिठोली करके हमें किसी और से शेयर करना है। तो ये सब करना बहुत गलत होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे को तैसा ज़रूर मिलता है। हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही पाएंगे भी। तो हमें इन सब बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल तो मानो जैसे एक ट्रेंड सा चल गया है कि जब तक हम अपनी बात किसी को बताएंगे नहीं, तब तक वो बात हजम होगी ही नहीं हमें। जब तक हम अपनी खुशियों को इंस्टाग्राम फेसबुक पर दिखाएंगे नहीं, तब तक वो सच में जैसे हमको खुशी हुई ही नहीं है। तो बताऊँ मैं माय डियर यूट्यूब फैमिली, खुशियों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि खुशियों को बहुत जल्द नज़र लग जाती है। क्योंकि जो लोग हमारे हमदर्द बनकर हमारी बातों को जानने के लिए आते हैं, वो रियल में हमारे हमदर्द नहीं होते। वो सिर्फ हमारे नज़दीक हमारी पर्सनल सीक्रेट जानने के लिए आते हैं, ताकि वो दूसरों के सामने
हमारा मजाक बना सकें। और हमें चाहिए कि हमें अपना मजाक नहीं बनने देना है किसी भी हालत। अब सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।